आज फिर बिना प्लानिंग के और नई बात जो मुझे यहाँ पे अच्छी लगी है और उसके लिए मैं व्लॉग बनाना बहुत ज़रूरी समझ रही हूँ। और ये जो आप मेरे चारों तरफ देख रहे हैं ये अब शादी का माहौल है और ये मेरी फ्रेंड की बेटी की शादी है और यहाँ पे जो उसने धमाल की है वो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि हम लोग धर्म के नाम पर और कुछ परंपराओं के नाम पर कितने आडंबर करते हैं। तो चलो वो बताती हूँ बाद में, पहले मिलवाती हूँ आपको अपनी फ्रेंड से। ये है मेरी फ्रेंड और इसके हस्बैंड, मुबारक हो जी बहुत बहुत। ये देखिए शादी वाले हॉल जो आजकल ट्रेंड में है। आजकल इन चीज़ों की परंपरा है कि एक से बढ़कर एक खाने होने चाहिए। इतनी वैरायटी होती है खाने में, इतना कुछ जो हमारी ये नानी, जो बिटिया की नानी है, नानी दादी के टाइम क्या ऐसा होता था? नहीं। तब भी मेहमानों की बहुत अच्छे से वेलकम होता था, बहुत अच्छे से स्वागत होता था, लेकिन सब मिलजुल कर करते थे। और ये उससे भी बहुत पुरानी बातें हैं, मतलब हमारी दादी नानियों से दादी नानियों की, जब लोग गांव में रहते थे, कस्बों में रहते थे, और तब ये परंपरा शुरू हुई थी जो इसके बारे में मैं आप बात करने जा रही हूँ। लेकिन आज जो परंपरा है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, सजावट, डेकोरेशन एक से बढ़कर एक, चाहे वो डेकोरेशन हो चाहे खाने में वैरायटी मतलब इतनी होती है चाहे पेट खराब हो जाए। लाइनें लगी हुई हैं खाने की और उसके बाद लाइनें लगी हुई हैं हॉस्पिटल के बाहर डॉक्टरों के पास। लेकिन इतनी वैरायटी एक टाइम में क्या हम खा सकते हैं? नहीं, पर पूरी कोशिश होती है सब कुछ खाने की। अब मुद्दे की बात यहाँ पे ये है जो मैं इससे बात कर रही हूँ कि इसने एक नई परंपरा को आगाज किया है, शुरुआत करी है, स्टेप लिया है। वो है कि मैंने जैसे इसको सगन दिया जो कि हमारी परंपराओं में है कि हम एक दूसरे से शेयर करते हैं, बांटते हैं। ये होता था कंट्रीब्यूशन पहले वाले टाइम में, लेकिन अब इसने सगन नहीं लिया और उस चीज के लिए मैं इसको अप्रिशिएट करती हूँ। लेकिन क्या इसने सही करा या गलत किया, ये क्वेश्चन तो सिर्फ आपके पास रहेगा। मुझे अच्छा लगा क्योंकि मैं अपनी फैमिली में इसके लिए बात करती रहती हूँ और जब मुझे इसका स्टेप, इससे बात होती थी, और जब इसने स्टेप लिया है और वो बेटी की शादी पे लिया है, जबकि यहाँ पे हमारे में परंपरा है कन्यादान की। हिंदू धर्म में कन्यादान सबसे बड़ा दान माना जाता है। क्या कन्या वस्तु है? ये हमारे घर की शोभा, हमारे घर का गौरव क्या दान की वस्तु है? यहाँ शादी के फेरे हुए हैं लेकिन कन्यादान नहीं। ऐसे बहुत से ही रीति रिवाज और बहुत से ही परंपराएं जो नानकों और दादकों के नाम पर भी करी जाती हैं, तो वो भी यहाँ पे कुछ चेंज हुई हैं। ऐसी बहुत सी परंपराएं हैं जो हम आंखें मूंद के फॉलो कर रहे हैं। यहाँ जरूरत है हमें जागने की, डरने की नहीं। क्या ये भी जरूरी है? कितने खुशी से कर रहे हैं। हर कोई इन परंपराओं को निभाता है, बहुत ही खुशी से करता है। लेकिन हमारे आसपास का जो माहौल होता है, जो इन्हीं चीजों के ऊपर किस तरह से कटाक्ष करता है और किस तरह की बातें होती हैं, वो आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ। यहाँ अब समय की डिमांड है कि हमें इस परंपरा को बदलकर नई परंपरा की शुरुआत करनी चाहिए और मैं चाहती हूँ आप सब और हम लोग इस परंपरा का स्वागत करें। और वैसे ज्ञान बहुत हो गया, सभी ज्ञानी हैं, सबको पता है मेरा भाव क्या है, मेरा मतलब क्या है। शब्दों पे नहीं जाइएगा, भाव पे जाइएगा। और हो सकता है मैंने बहुत गलतियां करी हूँ, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मैंने पहले भी कहा है कि मैं गलतियों से नहीं डरती, लेकिन गलत होने से जरूर डरती हूँ। तो यहाँ पे भी मुझे ये माध्यम मिला अपनी बात कहने का और ये मौका दिया मेरी फ्रेंड ने मुझे, और जो कि बहुत अच्छी नई शुरुआत है, इसलिए मैं इसको आपसे शेयर करना चाहती थी और ये व्लॉग इसलिए मैं बनाया है। मेरा मकसद यही था कि मैं इस परंपराओं को जो मेरी फ्रेंड ने शुरू करी है, मैं इसके फेवर में हूँ और मेरा वोट इसी को जाता है। और मैं अपने दोस्तों से, रिश्तेदारी से, खानदान से यही चाहूंगी कि ये कदम जो मुझे उठाना था, जो मैं अभी मौका नहीं आया मुझे, लेकिन जब मौका आएगा तो मैं चाहूंगी आप सबका भी सहयोग मुझे इसी तरह मिले। खुशियां बांटनी है, खुशियां देनी है और हम शेयर करेंगे एक दूसरे से खुशियां। कंट्रीब्यूशन ये उस समय की जरूरत थी, ना कि इस समय की। अब समय ये हिसाब रखने का नहीं है कि किसने क्या दिया, अब है कि हमने आज क्या किया।
हम आने वाली पीढ़ी को क्या सिखाएंगे? परंपरा को बदलना ही समय की पुकार है। और अब समय की पुकार ये है कि हम ये वाला पैसा उन जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाएं जहां पे इस पैसे का सही यूज होगा, और वो है अनाथ आश्रम है, वृद्धाश्रम है, हॉस्पिटल है, जहां पे इन चीजों की, इस पैसे की बेहद जरूरत है। बहुत से अच्छे काम हैं जो हमारी पीढ़ी को करने चाहिए। नमस्कार, यहीं पे आपसे अलविदा लेते हैं और नई शुरुआत की कामनाओं के साथ आपके सहयोग की जरूरत है। ओके, बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल। लव यू जिंदगी।